बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आतिफ गोंदल और आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम आतिफ गोंदल के साथ बार्सिलोना स्पेन से। आज का हमने ये प्रोग्राम रखा है, टैक्सी सेक्टर के इलेक्शन आ रहे हैं तौला तकनीका के। ये इलेक्शन 1 मार्च को होंगे। इस टाइम पाकिस्तानी जो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता है उनकी तादाद तकरीबन 3000 के करीब है और उनमें तकरीबन 1000 के करीब ऐसे हैं जिनके अपने लाइसेंस हैं, वो इसमें वोट कास्ट कर सकेंगे। इस सिलसिले में मैंने दावत दी है अपने प्रोग्राम में। मुदस्सर भट्ट साहब है, किसी तारफ के मुताज नहीं। मुदस्सर भट्ट साहब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। ताहिर फरूक साहब जी हैं, बहुत किसी तारफ शुक्रिया। के मुताज नहीं, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। लेकिन बहुत बात शुक्रिया। आज प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी जो टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता है वो इस टाइम तकरीबन 2 दड़ों में तकसीम है। एक दड़ा जो कहता है वो कहता है कि अलीते को वोट देने चाहिए, लेकिन एक दड़ा कहता है कि हम आते से के साथ हैं। इस सिलसिले में हम दोनों मेहमानों से आज बात करेंगे, उनको पूछेंगे कि किन को वोट देने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मुदस्सर भट्ट साहब और ताहिर फरूक साहब। आपका शुक्रिया, आपने हमें मुदस प्रोग्राम में मौका दिया बात करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मुदस्सर भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि आप कहते हैं कि अलीते को वोट देने चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी है वो ये पूछना चाहते हैं कि अलीते को क्यों वोट देने चाहिए। उनका ऐसा कौन सा मंशूर है जो हमें अपील करता है, जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है। जी मुदस्सर भट्ट साहब। जी आतिफ भाई बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है ना कि अगर हम पाकिस्तानी पाक टैक्सी के प्लेटफॉर्म से तौला तकनीका में जाते तो हमारा 80 to 90% जो वोट है वो पाक टैक्सी को ही कास्ट होना था। उसमें कोई भी मेंबर हो, कोई भी आगे आता, तो जैसे हम पाकिस्तानी है तो हमारा जो तकरीबन 90% है या 80% है, वो उनका झुकाव जो है वो पाक टैक्सी की तरफ ही रहना था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाक टैक्सी जिस भी वजह से वो इसमें एंटर नहीं हो सकी तौला तकनीका के इलेक्शन में, तो इसके बाद अब जो मेन दो जमातें हमारे पास रह जाती हैं, एक है लीते है और एक आते से है। जैसे कि हम थर्ड पार्टी हैं अब, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी पार्टी है जो आपके हकूक के लिए ज्यादा जो है वो लड़ सकती है या ज्यादा मकसद हासिल कर सकती है। जैसा मैंने पहले भी बोला, अगर तो डायरेक्ट पाक टैक्सी होती तो फिर तो पाक टैक्सी का वोट था। अब आपकी अपनी सीटें थी, आपने खुद प्रेजेंटेशन करनी थी, आपने सब कुछ जैसे आप चाहते दूसरों के साथ मिलकर वोटिंग करते, सब कुछ करते। लेकिन अभी जो हम इससे बाहर हैं तो ग्राउंड रियलिटी जो हो सकता है वो दो जमातें हैं, और दो जमातें आते से हैं। अच्छी जमात है, उसके जो प्रेसिडेंट पहले थे लुइस, वो भी एक बहुत अच्छा इंसान है, आपसे बहुत कोऑपरेटिव है, सभी आपकी बात सुनता है। उसके बाद अभी आपके पास है एलीते। एलीते है वो इस वक्त बार्सिलोना में एक ग्राउंड रियलिटी है ना, मेजोरिटी है उनके पास। जैसे मैंने आपको बताया हम थर्ड पार्टी हैं, तो रिस्क के लिए फिर यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम एलीते को सपोर्ट करें, क्योंकि जो पाकिस्तानियों के मकसद हैं वो बेशक हमारे सेक्टर के मतलब हों या सम टाइम हम अपने मजहब के मतलब हैं, जो भी हम ऐसा कुछ करें ताकि अगर बड़ी जमात की सपोर्ट करेंगे तो जो हमारे मुतालबात होंगे वो आसानी से जो है वो कबूल हो सकेंगे, पास हो सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ताहिर फरूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ताहिर फरूक साहब, आपका तल्लक पाक टैक्सी से है और आपकी तंजीम और आप लोग कहते हैं कि आते से को वोट देना चाहिए, आते से टैक्सी सेक्टर के हकूक को बेहतर पेश कर सकती है आरिया मेट्रोपोलिटाना में और जहां भी जरूरत हो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कौन सा उनका ऐसा मंशूर है कि आते से को वोट देना चाहिए? जी ताहिर फरूक साहब। बहुत शुक्रिया ब्रदर आतिफ। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी एक सरसरी सी निगाह जो है वो कुछ हिस्ट्री पर, तारीख पर डालें। ब्रदर, बात यह है कि यहाँ पर एक स्टेटस को था, यहाँ पे जो है टैक्सी सेक्टर की मुख्तलिफ तंजीमें थीं, लेकिन एलीटे जब इमर्ज हुई है, ये उठी है, तो इसकी जो उठान हुई है वो
और उन दिनों ऊबर का जो इशू था वो चल पड़ा। तो उन दिनों ऑफ कोर्स सारी तंजीमें, सारे टैक्सी ड्राइवर जो थे वो इसके खिलाफ थे, इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे थे। हड़ताल का ऐलान हुआ। हड़ताल में इतनी ज्यादा तशद्दुद, इतना ज्यादा वायलेंस, इतनी जो है वो तोड़ फोड़ शुरू हुई कि टैक्सी ड्राइवर के अंदर ये जो तशद्दुद का उनसर है ना, इसकी इब्तदा जो है वो एलिते टैक्सी से हुई है। मैं एक मुख्तसरन छोटी सी आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीर जो है अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हों, जी, ये एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर है। तो इस हड़ताल के अंदर इनकी ये टैक्सी टूटी हुई है, दोनों हाथ इन्होंने जोड़े हुए हैं। ये पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर है और ये जो है लाबांग वारदिया मेरे ख्याल में उसकी जो है वो उसमें नोटिसिया लगी हुई है। तो ये अखबारात में ये फोटो छपी। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इनको सिर्फ 2 दिन हुए थे काम में आए हुए, नहीं तजर्बा था, लेकिन हड़ताल के दिन वो बाहर निकल आए, इम्प्रेसे में काम कर रहे थे। तो इस तरह की तोड़ फोड़ शुरू हुई कि ये एक जो है वो हमारे भाइयों के खिलाफ इसने उन्हें शह दी। यहां से इसकी इब्तदा हुई है ये वायलेंस की और इस तशद्दुद की। ये चीज आगे बढ़ती बढ़ती एक ऐसा जो है वो हादसा यहां बार्सिलोना में हुआ। मैं उसे कहूंगा कि एक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, 2 कोम्पानेरोस हैं, हम भी आप भी सेक्टर में रहते हैं, ऊंच नीच हो भी जाती है, कभी दानिस्ता गलती हो जाती है और कभी गैर दानिस्ता रोड पे होते हैं 24 घंटे हो जाती हैं। लेकिन वो 2 कोम्पानेरोस का मसला होता है, वो कोई एसोसिएशन का मसला नहीं होता कि एसोसिएशन उस बंदे की फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शाया करे और अपने मेंबरान को उसके पीछे लगाए कि इसका ताकुब करो, इसकी गाड़ी के जो है वो टायर फाड़ो, इसको हम देख लेते हैं। ये काम पहली दफा बतौर एसोसिएशन एलिते टैक्सी ने किया, ठीक है, और इसके हम आप सब गवाह हैं। मैं थोड़ा प्लीज मुझे अगर आप मौका दें मैं बात मुकम्मल कर लूंगा। मैं प्लीज, शुक्रिया आपका। अच्छा, तो ये चीज है, ये फोटो है जो व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाई गई, आप देख सकते हैं। ये फोटो है जो पाची हैं एलिते टैक्सी के, वो वहां पे जो है टैक्सी सेक्टर का सबसे बड़ा जो है वो इकट्ठ हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ मुख्तसरन याद दिलाना चाह रहा था तारीख में से। तो हमने सबसे बड़ा इज्तिमा, एयरपोर्ट की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा पाकिस्तानियों ने किसके खिलाफ किया? एलिते टैक्सी के खिलाफ किया। और ये एक कॉज की बुनियाद पे था कि हाँ, 2 कोम्पानेरोस की लड़ाई को एसोसिएशन कैसे वो कर सकती है, कैसे वायलेट कर सकती है। तो आगे की हिस्ट्री आप ये जानते हैं, ये जद्दोजहद, ये वायलेंस, ये एलिते टैक्सी की तरफ से हुई है। तो ये थोड़ी सी मुख्तसरन मैंने कहा तारीख से मैं आपको जोड़ दूं। हालिया दिनों में अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ जिसमें पाक टैक्सी का नाम लेके जो है एलिते टैक्सी की तरफ से जो है वो अटैक किया गया कि ये ऊबर में पुनतार कर रहे हैं, ये ऊबर को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जब उसमें पाक टैक्सी की तरफ से अपनी वजाहत आई तो टीतो अल्बारेस को फिर से वो माफी मांगनी पड़ी, जो कि उनका रवायती तरीकाकार है। पकड़े जाओ तो माफी मांग लो फौरन, पहले जो है। तो ये एक पूरी तारीख है पाक टैक्सी और पाकिस्तानियों की एलिते के साथ। हाँ, अब मैं आपके पॉइंट की तरफ आता हूं कि आते से के साथ हमारा क्या रवैया है, उनके साथ हमारा क्या ताल्लुक है। तो आते से वो तंजीम है जो हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए, जब कोई भी पाकिस्तानियों को अपने साथ खड़ा करने के लिए तैयार नहीं था, जब आते से हमें साथ लेके जाती थी, तो इसी एलिते टैक्सी और इसके जो लोग थे वो मजाक उड़ाते थे पेद्रो का कि अच्छा अब जो है अब हम इनके कांधे पर जो है वो खड़े होके जद्दोजहद करेंगे, क्या अब इनके कांधे पर आप जो है वो आगे आओगे। तो इस तरह तज़हीक का निशाना हमें बनाया जाता रहा। लेकिन आते से ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, उसने हमें जद्दोजहद करने के लिए रास्ता दिखाया, उसने हमारी पूरी जो है वो सपोर्ट की हर हवाले से। पूरी एक तारीख है। मैं 2 बड़े बड़े पॉइंट्स जो है ना वो उठाना चाहूंगा, अगर मेरी बात लंबी हो रही है तो आप इसमें वो कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट, हमारा
पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ा सवाल ये था, हमारा बहुत बड़ा मसला ये था कि हम वर्कर्स के हुकूक के लिए हम जद्दोजहद करना चाहते थे। उस हवाले से हमने एक पाकिस्तानी भाई को इलेक्ट करवाया तौला तकनीका के। तैयब फारूक साहब, मैं वो आगे आपसे सवाल कर